हेलो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं हमारी टेलीकॉम कंपनी अब से पिछले 3 साल से नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बनी हुई है इंडिया की। हमें हर साल बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमारे इस टाइम 350 मिलियन यूजर्स हैं। कैन यू बिलीव इट? नो यू कैन बिलीव इट। आपको पता है ना कि हमारे 4G स्पीड कितनी पावरफुल है। आपको कम से कम एरिया में, आपके एरिया में 40 से 50 Mbps तक की स्पीड देखने को मिल रही होगी 4G में। मैं मानता हूँ थोड़ी सी कम है, लेकिन आपको इससे कम तो देखने को मिल ही नहीं रही होगी। आज हम बात करेंगे हमारे 5G डिवाइस के बारे में। 5G डिवाइस के बारे में आप ये मत समझिएगा 5G फोन लॉन्च कर रहे हैं, हम अपना 5G लेकर आने वाले हैं। और वो कब आ रहा है, कौन सी ईयर में, चलिए जानते हैं। अब तुम्हारी 4G स्पीड तो सही चलती ना है, 5G का तुम सपने दिखा रहे हो, उसकी 40 MB की तुम बात कर रहे हो, 4 MB आती नहीं है। हाँ बंद करो, 4G पे काम करो, 5G तुम्हारा चलने वाला नहीं है। 5G की तुम्हारी बात कर रहे हो 1 Gbps की स्पीड की, 1 Gbps नहीं, तुम्हारी अगर 100 Mbps स्पीड पे आता है ना, तुम्हारी 10 Mbps स्पीड पे आता है ना 5G। हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं गाइस। यहाँ पे आपने पहले तो देखा वो एक तरह से मिमिक्री थी, और आप कह सकते हैं मजाक था, उसे एकदम लेना मत, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो पूरा बताने जा रहा हूँ वो है गाइस, आपको जानना बहुत जरूरी कि क्या 5G इंडिया में 2020 में आने वाला है, क्या 5G 2021 में आएगा, क्या 5G 2022 में आएगा, या फिर 5G इन तीनों साल में नहीं आएगा। क्या प्रॉब्लम्स हो रही है 5G को इंडिया में लाने में, और क्या अगर आप 5G आएगा तो आप अफोर्ड कर पाएंगे, क्या हमारे फोन्स के लिए गाइस आपको 5G फोन्स के लिए रुकना चाहिए। तो क्या है इसकी पूरी कहानी जानना इस वीडियो से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया है हो सब्सक्राइब कर लेना। इस बार टारगेट एकदम 50 लाइक्स का, पिछली बार 40 लाइक्स कंप्लीट कर दिया था हमने पिछली वाली वीडियो पे, तो 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं यार। अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके बताना कैसी लगी, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा मेरा नहीं, घाटा तो खैर मेरा है, इसमें मेरा घाटा आपका भी ऐसा कुछ नहीं रहता। सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया क्या क्या दिक्कतें होने वाली हैं, टॉपिक दिक्कत प्रॉब्लम्स क्या है 5G के इंडिया में आने पे। अब दिक्कत मेनली ये है गाइस, हमारे यहाँ 3 मेनली ऑपरेटर्स हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया, जो एक ही कंपनी बन चुकी है। अब आपको सब लोगों को पता है कि जियो की कंडीशन सबसे अच्छी है इसमें, क्योंकि जियो एक बड़ी कंपनी है, रिलायंस के पीछे का हाथ है, और उसमें कोई कर्जा वर्जा भी इस टाइम ज्यादा नहीं है, ऐसा बहुत से लोग समझ रहे होंगे। लेकिन उस पे भी कुछ 1,69,000 करोड़ कर्जा है जियो पर, जिसका गाइस अब तक 69,000 करोड़ रुपए कर्जा उतर चुका है, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ 12.7% अपना शेयर बेच दिया है जियो ने। उसमें गाइस मेजोरिटी शेयर वाले हैं जनरल होल्डर्स, फेसबुक, और हमारा तीसरा है गाइस ये सिल्वर वेव्स। और गाइस अगर बात करते हैं गाइस यहाँ पर बात का 5G का क्या फ्यूचर होने वाला है इंडिया में, सबसे पहले बता देता हूँ गाइस, अगर आपको 5G कंडीशन देखेंगे गाइस तो 5G की एयरवेव्स बिकते हैं जो गवर्नमेंट ऑप्शन करती है। एक एयरवेव्स गाइस देखिए, ये एयरवेव्स 4G की तरह सस्ते मुद्दे नहीं होते हैं, 4G के एयरवेव्स इतने महंगे नहीं थे, और उस टाइम सारी कंपनी के जितने भी थे, एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन, चारों अलग कंपनी थी, तो इन सबके गाइस एयरवेव्स थे ना गाइस, ये एक अच्छी कंडीशन में भी थे, मतलब ये इनके पास पैसे थे अच्छे खासे। लेकिन अगर ये बात करें हम लोग जियो की, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की, तो वोडाफोन आइडिया पे गाइस कुछ 60,000 करोड़ रुपया कर्जा है, मतलब 60,000 करोड़ रुपया टैक्स पेंडिंग है AGR ड्यूज का, जो गवर्नमेंट लेगी इनसे। अभी कोरोना वायरस के पेंडेमिक के चक्कर में ये नहीं ले पा रही है गवर्नमेंट इनसे। अगर बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल पे गाइस कुछ 55 से 56,000 करोड़ का आसपास कर्जा था, जो एयरटेल ने भर दिया लास्ट मंथ, तो मतलब एयरटेल पे कोई कर्जा नहीं है। लेकिन 60,000 करोड़ रुपये कर्जा भरना, उसके बाद इतने पैसे एयरटेल के पास मेरे हिसाब से तो नहीं रह गए होंगे जो वो एयरवेव्स खरीद पाए। आप सोच रहे हो एयरवेव्स के प्राइस क्या है, मैं आपको बताऊंगा, आप 1 मिनट रुक जाओ जरा गाइस। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में, आपको एक और बार बता देता हूँ। वोडाफोन आइडिया पे 60,000 करोड़ रुपए का गाइस टैक्स पेंडिंग है गवर्नमेंट का, और 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स इनका गाइस कहते हैं, इन्होंने लोन ले रखा है SBI और येस बैंक से 1 लाख करोड़ रुपए का, मतलब टोटल गाइस 1,60,000 करोड़ रुपए हो गए इनके ऊपर पेंडिंग। दूसरी बात एक और आती है गाइस, इनके पास टोटल बैंक अकाउंट में पूरी कंपनी के पास है 12,000 करोड़ रुपए, तो मतलब इनके पास कोई चांस नहीं बनता है 5G की बिड करने का, और बल्कि ये कंपनी 2 साल और रह जाए तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होगा हम सब लोगों के लिए। अब बात करते हैं 5G की मेन चीज का स्ट्रक्चर के बारे में। उससे पहले बता दूंगा 5G अगर कोई भी नेटवर्क आपको कम्युनिकेशन के लिए लगाना पड़ता है, चाहे वो 1G हो, 1G तो कराया नहीं था, 2G हो, 3G हो, 4G हो, या 5G भी हो हमारा, उसके लिए आपको चाहिए होते हैं हमारे एयरवेव्स। अभी एयरवेव्स गवर्नमेंट बेचती है, गवर्नमेंट ऑप्शन करती है इसका। अब गाइस जो 4G का और 5G का एयरवेव्स हैं वो काफी ज्यादा अलग हैं, क्योंकि 3G की जो गाइस स्पीड थी वो होती कुछ अराउंड 500 KB या 300 KB आती थी एयरटेल के मेरे यहाँ, और जो 4G आया शुरू में तो ज्यादा आती थी, फिर बाद में कम हो गई, 2-3 Mbps ही आती, तो मतलब इतना बड़ा अपग्रेड नहीं है। लेकिन 5G की जो स्पीड होती है वो आती है गाइस आपकी कम से कम 500 MB से 1 Gbps तक, ये डिपेंड करता है आपके कौन सा बैंड लगा है।
3 बैंड के गाइस होता है, एक होता है गाइस प्रीमियम टीयर, एक होता है स्मॉल टीयर और एक होता है लास्ट टीयर। इसमें गाइस मैं थोड़ा नाम शायद उल्टा सीधा बोल गया हो सकता है, मुझे याद है सही से। तो 3 टीयर होते हैं। एक छोटा टीयर होता है मतलब वो 1 से 2 किलोमीटर के अंदर की रेंज में आता है, 1 से 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर। वो सबसे महंगा होता है, लेकिन उसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है। उसकी स्पीड होती है 1 Gbps से 2.7 या 3.2 Gbps तक चली रहती है, 1 Gbps से लेके। एक होता है मीडियम वाला, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज बताएंगे, मीडियम वाला होता है, उसकी रेंज आराम से होती है 4 से 5 या 7 किलोमीटर तक भी चली जाती है रेंज। वो बीच का प्राइस होता है उसका। उसकी तो गाइस प्राइसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पड़ती है। उसकी जो स्पीड आएगी आपको 200 से आएगी, मुश्किल से 500 Mbps तक स्पीड आ जाती है उसकी, वो भी स्पीड सही होती है। ज्यादातर कंपनीज ये यूज करने के आप सोचोगे ये यूज करेंगी। एक और आता है उससे भी सस्ता पड़ता है, उसकी जो रेंज होती है वो 10 किलोमीटर ज्यादा की होती है और स्पीड अराउंड 50 से 100 Mbps की भी आ जाती है। इसके ऊपर आना थोड़ी मुश्किल होती है, अगर कम यूज होते हैं तो आ भी सकती है। तो जो जितनी भी इंडियन टेलीकॉम कंपनीज यूज करेंगी वो हमारा सबसे लो वाला बैंड यूज करेंगे, जो मुझे लगता है, क्योंकि किसी को इतने पैसे नहीं है अभी कि इतना बड़ा पेंडेमिक के अंदर वैसे इनको इतना लॉस हो चुका है कि फिर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें। अब बात करें एयरवेव्स के बारे में। गवर्नमेंट एयरवेव्स का ऑप्शन रखती है और गाइस 20 मेगाहर्ट्ज के एयरवेव्स का जो गाइस प्राइस है वो है 492 करोड़ रुपए। आप सोच रहे हो 492 करोड़ रुपए इतनी बड़ी कंपनी के लिए 492 करोड़ रुपए क्या है। लेकिन थम जाइए, आपको गाइस सिर्फ एक ब्लॉक का बता रहा हूँ 20 मेगाहर्ट्ज। अब यहाँ पे एक अंदाजा लगाया गया है, जियो और एयरटेल ने कहा है कि अगर हम 5G इंडिया में लाना चाहते हैं तो हमें कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का बिड रखना पड़ेगा, मतलब बोली लगानी पड़ेगी ऑप्शन में। अब अगर आप इसे इस तरह समझिए 50,000 करोड़ रुपए का एक बिड है, क्योंकि आपको सिर्फ एक एरिया में, एक कॉलोनी में नहीं लगाना है 5G, पूरे इंडिया में लगाना है तकरीबन जितने बड़े बड़े शहर हैं। पहले तो बड़े बड़े शहर में रहेंगे, मुंबई दिल्ली वगैरह, फिर छोटे छोटे शहर में जैसे मीडियम शहर जैसे बरेली वगैरह करते हैं, फिर वहाँ आएगा। फिर और छोटे शहर में 5G जल्दी नहीं आएगा, उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हाँ गाइस, टोटल 50,000 करोड़ रुपए का लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए 2 कंपनीज बिड करेंगी, जो मुझे लगता है एयरटेल ने मना कर दिया है, मुझे पता है, लेकिन एयरटेल भी अगर जब आएगा 2-3 साल भी आएगा, 1 साल बाद ऑप्शन, तो वो भी बिड करेगी। अब वो गाइस यहाँ पे समझ लिए मैं जियो हूँ और सामने वाले एयरटेल है, मैंने बोली लगी 50,000 करोड़ की। अब एयरटेल ने कहा चलो हम थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं, उसने कहा 52,000 करोड़ रुपए दे देंगे। फिर ऐसे बढ़ा के आप समझ लिए थोड़ा बढ़ा के 70,000 करोड़ रुपए पे जियो आ गया। उसके ऊपर तो एयरटेल जाएगा नहीं, 70,000 करोड़ रुपए बहुत हो गया। तो जियो का टोटल बढ़ा 70,000 करोड़ का। आप सोच रहे हो 70,000 करोड़ रुपए दे रही, इसके बाद क्या है, इसके बाद का जो टावर है ना, 4G का जो नेटवर्क था वो 3G टावर में इंप्लीमेंट हो गया था, लेकिन 5G का जो नेटवर्क है वो 3G टावर में इंप्लीमेंट नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उनके जो एयरवेव्स हैं वो 4G और 3G से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। इनके जो टावर के जो मेगाहर्ट्ज है वो बहुत सारे डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या आपको ही बताता हूँ मैं। सिंपली बात ये है ना कि अगर आपका 4G होता है उसका आपका पूरी कंट्री या ब्लॉक आप कह सकते हैं वो होता है 700 मेगाहर्ट्ज से लेके 2.7 गीगाहर्ट्ज तक, 700 मेगाहर्ट्ज से लेके 2.7 गीगाहर्ट्ज तक। लेकिन जो 5G का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है सबसे सस्ता वाला होता है, उसका भी गाइस आपको 600 मेगाहर्ट्ज से लेके 6 गीगाहर्ट्ज तक देना पड़ता है। आप सोच रहे हो ये भी ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, इतने से भी काम नहीं चलता है, आपको और ज्यादा इम्प्लीमेंट करके देना पड़ता है। कुछ 26 से 29 गीगाहर्ट्ज तक और ज्यादा इंप्रूव करना है तो आपको देना पड़ता है 37 से लेकर 40 मेगाहर्ट्ज तक। आप समझ गए होगे 4G में तो इम्प्लीमेंट होने से मतलब हर जगह नए टावर्स लगाने पड़ेंगे, नया इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसके लिए भी कम से कम 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए एक कंपनी को अगर 5G से लाना है इंडिया में। अब बात यह है गाइस, अब बात करते हैं और क्या दिक्कत है। यहाँ पे 2 सिनेरियो अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर वोडाफोन आइडिया से उम्मीद मत रखिएगा कि 5G आएगा। अगर आप यूज करते हो वोडाफोन आइडिया तो आप भूल जाओ, उसके लिए 5G नहीं आने वाला। एयरटेल का अगर आप यूज करते हो तो एयरटेल से भी थोड़ा मुश्किल रखना, एयरटेल से भी 5G नहीं आने वाला। जियो यूज करते हो तो आपके चांसेस हैं थोड़ा 5G आ सकता है, लेकिन इतने ज्यादा ब्राइट चांसेस नहीं है। अब बात करते हैं कौन सी ईयर में 5G आएगा। देखिए गवर्नमेंट ने 5G का जो ऑप्शन होने वाला था मेगा एयरवेव्स का, वो अभी टाल दिया है, पेंड कर दिया है, उसको पेंडिंग में डाल दिया, पोस्टपोन कर दिया है, हम कहते हैं। अब ये कब तक के लिए हो गया, क्योंकि इस कोरोना वायरस के चक्कर में इस टाइम कोई भी इतना ज्यादा पे नहीं करना चाहेगा अपने पे। तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट का 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक कंपनी कैसे कर देगी इतनी जल्दी, क्योंकि इतनी बड़ी कंडीशन में इस टाइम जो पेंडेमिक है हमारे देश में, पूरी जीडीपी हल्का डाउन हो गई है। तो इसमें गाइस इतना किसी का पैसा नहीं है जो इतने ज्यादा पैसे लगा सके इस ऑप्शन में। 1.5 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो इतना तो मेरे हिसाब से गाइस कोई बिड नहीं करेगी अभी। और यहाँ पे जियो नहीं बार-बार, यहाँ पे जियो और एयरटेल नहीं बार-बार कहा है अगर 5G के एयरवेव्स के प्राइस इतने ज्यादा हाई रहे तो हम 5G नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा पे करना हमारे बस की बात इस टाइम बिल्कुल नहीं रह गई है। अब अगर आपको एक और बात बताऊं तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग समझ रहे हैं कि 5G का वेट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं 5G फोन आएंगे तो हम 5G चला लेंगे, 5G फोन की लेंगे, क्योंकि जितने लोग 25,000 रुपए के आसपास का फोन लेना चाह रहे हैं ना, वो वेट कर रहे हैं कि 5G फोन आने में 5G फोन लेंगे। एक अच्छी बात है, 5G फोन अगर आप लेना चाहते हो वो आप रुक सकते हो, क्योंकि 5G फोन का जो प्रोसेसर होगा वो काफी पावरफुल होगा। लेकिन 5G आपकी प्रायोरिटी अभी नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये, आप अगर 5G इंडिया में आ भी गया ना
तो आप लोग उसे, मैं भी इंक्लूडिंग मी, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसकी प्राइस आप समझ लिए एक मंथ में 100 में नहीं होंगे, कम से कम वन मंथ का आपको जो प्राइस पड़ेगा कम से कम मेरा अंदाजा है 5000 रुपये का पड़ेगा। आप कुछ सोच लिए, अगर स्पीड अगर मैं मान लूँ सबसे बेकार वाला भी लगा आपके यहाँ 100 Mbps वाला भी आपका बैंड लगा, क्योंकि इससे ज्यादा कोई और लगाएगा नहीं। हो सकता है थोड़ा मुंबई वगैरह में हाई बैंड टीयर वाले लग जाए, लेकिन इंडिया में बरेली में तो मेरे ख्याल से आपको 100 Mbps वाले दिखेंगे और हर जगह 100 Mbps वाले बैंड दिखेंगे आपको। अब अगर बात करते हैं 100 Mbps वाले अगर बैंड लगे आपके यहाँ तो होगा क्या फिर? होगा सिंपली कैसे ये, अगर आपके 100 Mbps की स्पीड भी आती है और अगर आपका जो प्लान है वो है 10 GB पर डे, 12 GB पर डे, तो आपकी स्पीड कहाँ चली जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा, आपका नेट कहाँ उड़ गया। ऐसे ही होगा गाइस। और ये 12 GB पर डे आपको 4G का कितना पड़ता है? कम से कम पड़ता होगा वन मंथ का आपको पड़ता होगा अराउंड 1000 रुपी 12 GB पर डे के लिए। नहीं पड़ता है। तो अगर आप 5G से अफोर्ड करते हैं तो 5G में इतना बड़ा इम्प्लीमेंटेशन करने की बाद आपको 1000 रुपए में तो कतई नहीं देने वाले ये लोग 4G। इसके बाद 5G जब आएगा तो 4G के प्राइस भी थोड़े हाई कर देंगे, ताकि 5G के प्राइस थोड़े हाई हो रहेंगे, ताकि बंदे चाहें कि हम थोड़ा और हाई करके 5G बनाएं। लेकिन 5G की प्राइस इतनी जल्दी नहीं होने वाला। और जहां तक मुझे लगता है 5G आएगा तो हो सकता है 1 वीक के लिए हर कंपनी आपको फ्री दे दो, भी कंपनी लाएगी, ताकि लोगों को दिखा सकें कि हाँ 5G ऐसा है, पावरफुल है, आप एक बार टेस्ट करके देख सकते हो। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है 5G की जगह अभी हमें 4G फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में गाइस 4G की स्पीड बिल्कुल ऐसी नहीं है कि जितना कंपनी दिखाती है कि हमारी तो 100 Mbps की तो नहीं दिखाते, लेकिन 49 Mbps के आसपास दिखाते हैं सारी कंपनी स्पीड। आप सही बताना कमेंट करके आपके 40 Mbps की स्पीड आती है यार। मेरी यहाँ मैक्सिमम जो स्पीड आती है एक बार कभी कभी आ जाती है 9 Mbps की। अब तो वो भी हट गई क्योंकि सब लॉकडाउन है तो सब घर पे बैठे तो यूज हो रहा है सारा डेटा। तो अब मेरी आती है मुश्किल 3 Mbps 4 Mbps। और बहुत से लोगों तो मैंने कमेंट करते हैं जियो यूज करते हैं उनके तो 1 Mbps की स्पीड नहीं आती है। तो आप 1 Mbps से 1 Gbps पे जाना चाहोगे, इसकी जगह आप 1 Mbps को कम से कम 10 Mbps पे इम्प्रूव कर दो, आपके यूजर्स बढ़ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो ओपिनियन है मेरा, उसमें पैसा बर्बाद करने की जगह आपको अपने 4G में और इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो मेरा सिनेरियो दिख रहा है, अब आप पूछेंगे कब तक 5G आएगा, इसका आंसर मैंने नहीं करा, मैं थोड़ा भूल गया था इसका आंसर देना। तो देखो ये सारे बिड लगाने में 2020 में तो नहीं होने वाला, ठीक है। और 2021, क्योंकि देखो सिनेरियो इस टाइप का है, किसी कंपनी के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो लगा सके। बिड होगा, ऑक्शन होगा भी तो भी कोई कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो मुझे लगता है। क्योंकि इसी बात जियो की जो कंडीशन सबको बहुत अच्छी लग रही थी, अब 3 दिन में हमें सबको दिख गया है कि जियो की कंडीशन क्या है। हर एक कंपनी उसका शेयर खरीद रही है, तो मुझे तो शक्ल देख के नहीं लगता कि जियो की बस की बात है अभी खरीदना। और बात करें एयरटेल की तो खैर था ही नहीं, वोडाफोन आइडिया का तो टाइम खत्म हो गया है। तो आपको 2022 या 2023 तक का वेट करना पड़ेगा 5G का, जो मेरा ओपिनियन है। क्योंकि समझ लो अगर हम 2020 की, देखो अभी तो ये कोरोना वायरस चल रहा है, अराउंड अक्टूबर तक चलता ही रहेगा। तो एक जगह आप लोग टावर वगैरह लगाने के लिए केबल चाहिए, एक जगह बहुत सारे मेगाहर्ट्ज चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, उसके लिए बहुत सारे वर्कर्स चाहिए। वर्कर्स गए इस टाइम जा रहे हैं सब अपने घर, क्योंकि वो लोगों को जाना पड़ेगा ही, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो एक जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हो नहीं पाएगा वहां पे। तो मतलब इस साल तो ऑक्शन होने से रहा, अब समझ लिया अगला साल ऑक्शन हो गया, अगर सब कुछ ठीक रहा जनवरी में ऑक्शन हो गया। ऑक्शन होते होते गाइस बोली लगी, थोड़ा करते करते फरवरी तक चले जाएगा, तो मुझे लगता है सब होता है फरवरी तक चले रहेगा। समझ लीजिए जियो ने खरीद ली, क्योंकि हम सबको पता है जियो भी खरीदेगा, एयरटेल नहीं खरीद पाएगा, सबको पता है। अब वो कितने का खरीदे, मेरे ख्याल से 55 करोड़ का आसपास खरीद लेगा जियो। अभी मेरी बात मानिए, कुल मिलाकर 1,50,000 करोड़ रुपये एक बार तो जियो निकाल नहीं पाएगा। अब हल्के जो करके पुश करेगा जियो अपना अमाउंट तो पुश करेगा, उसके बाद जो मुझे लगता है कि कम से कम टावर्स लगाने में, 4G लाने में कितना टाइम लग गया यार, सोचो 1 साल लग गया 4G लाने में। 5G तो अलग ही चीज है यार, उसमें इतना बड़ा इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तो वर्कर्स कितने सारे चाहिए होंगे आपको। गाइस करते करते कम से कम आपको 2 साल तक का आप तो वेट करना पड़ेगा। 2022 में तो आ सकता है, मुझे लग रहा है मार्च के आसपास आ जाएगा 2022 में, या फिर अगर कंडीशंस बुरी रही तो हो सकता है 2023 तक भी ना आ पाए। मुझे लगता है यही, आप मुझे कमेंट करके बताना क्या 5G के लिए रेडी हो, क्योंकि 5G के लिए रेडी तो सब कुछ हर कोई है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 4G पे ज़्यादा पैसे लगाया रहा है, इसकी जगह अगर 4G पे हर एक कंपनी 10,000 करोड़ रुपए लगा दे, तो मेरे ख्याल से वो एक ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट होगा और सारे यूजर्स से भी ज़्यादा खुश होना है। क्योंकि गाइस 5,000 रुपये का 1 महीने का प्लान इंडिया में कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे यार, मैं तो नहीं कर सकता, आप कर सकता, कमेंट करके बताना मुझे। और यहाँ पर इसका वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पे अच्छी लगी वीडियो यार तो लाइक कर देना, 50 लाइक का टारगेट रखते हैं, मैंने पहले बताया था। सब्सक्राइब कर लेना चैनल में यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं, आगे बढ़ाओ यार।